when a king claims to be God. क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसने खुद को खुदा कहा? मिस्र के लोगों, मैं अब केवल तुम्हारा फेरो नहीं हूँ, आज से मैं तुम्हारा साक्षात देवता हूँ। लेकिन आखिर में वो पानी की एक लहर से भी नहीं बच सका। आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने उसकी सल्तनत, उसका घमंड और उसका नाम हमेशा के लिए इबरत बना दिया? पूरी स्टोरी जानने के लिए एंड तक जरूर देखिए। एक ऐसी जमीन की कहानी जहां लंबे अरसे तक एक हाकिम का राज रहा जो खुद को सिर्फ ताज का वारिस नहीं बल्कि इंसानों का खुदा समझता था। वो खुलेआम ऐलान करता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे, कुछ डर से, कुछ अपनी बेबसी की वजह से। उस दौर का मिस्र दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में गिना जाता था। नील नदी के किनारे बसे शहर रौनक से भरे थे, खेत सोने जैसी फसलों से लहलहाते थे, बाजार दौलत और शानो शौकत से चमकते थे, और महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सत्ता और घमंड की नींव पर खड़े नजर आते थे। और इस ह्यूज एम्पायर के सेंटर में था एक नाम, फिरौन। यह उसी जमीन की दास्तान है जहां बनी इजराइल की कौम गुलामी की बेड़ियों में कैद थी। उनके ठिकाने अलग थे, उनका जीवन अलग। उनके मर्द दिन भर भारी पत्थर उठाते, इमारतें खड़ी करते Move that stone now. और रात को थकान से चूर होकर गिर पड़ते। औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा जाता कि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। Push harder, you lazy dogs. Move that stone now. एक ऐसी रात आई जिसने हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। ताफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक डरावना ख्वाब देखा। बैतुल मुकद्दस की तरफ से उठती आग मिस्र को निगल रही थी, मगर बनी इस्राइल के घर सेफ खड़े थे। दरबार के एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया, बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। क्या बकवास है ये? बस वहीं से डर ने उसके दिल में दहशत भर दी। ऑर्डर निकला, हर न्यूबॉर्न लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाए। बनी इस्राइल के हर पैदा होने वाले लड़के को मार दो, ये मेरा आदेश है। मिस्र की गलियों में मातम फैल गया। अनगिनत माओं की गोद सूनी हो गई। इसी सख्त दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां हर घड़ी डर में जी रही थीं। तभी अल्लाह की ओर से उनके दिल में एक यकीन उतारा गया, बच्चे को दूध पिलाओ और जब जान का खतरा हो तो उसे दरिया के हवाले कर दो, हम उसे फिर तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। एक छोटा सा संदूक तैयार किया गया, बच्चे को उसमें रखकर नील नदी में बहा दिया गया। उसकी बहन दूर दूर से उस संदूक का पीछा करती रही। लहरें उसे सीधे फिरौन के महल तक ले पहुंची। जब संदूक खोला गया तो फिरौन की वाइफ हजरत आसिया की नजर उस मासूम पर पड़ी और उनके दिल में ममता जाग उठी। इस बच्चे को मत मारो, ये हमारे आंखों की ठंडक बनेगा। ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और कुदरत का करिश्मा देखिए, जिस कौम के बच्चों को मिटाया जा रहा था उसी कौम का एक बच्चा फिरौन के महल में पलने लगा। बच्चे ने किसी और औरत का दूध पीने से इनकार कर दिया। तब मूसा की बहन ने चालाकी से अपनी मां को दाई के तौर पर पेश किया। यूं अल्लाह ने बच्चे को उसकी मां की गोद वापस दिला दी। मूसा बड़े हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इजरायली पर जुल्म कर रहा है। उन्हें गुस्सा आया और अनजाने में उस मिस्री की मौत हो गई। मूसा को जान से मार दो, उसने हमारे आदमी को मारा है। खबर फैलते ही मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदियन पहुंचे, सालों तक वहीं रहे, शादी की, सादा जिंदगी गुजारी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी तब वो मदियन से मिस्र वापस लौट रहे थे। सफर के दौरान तूर पहाड़ के पास उन्होंने एक रोशनी देखी। जब वह वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया। अल्लाह ने पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, इससे पेड़ों से पत्ते गिराता हूँ और भी कई काम लेता हूँ।
तब अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे जमीन पर डालो। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वह अचानक बड़ा सांप बनकर लहराने लगी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम घबराकर पीछे हटे। तब अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसको पकड़ो। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, वह फिर से लाठी बन गई। यही वह मुआजिजा, चमत्कार था जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के सामने दिखाने के लिए दिया गया, ताकि लोगों को पता चले कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत का निशान है। बाद में जब फिरौन ने जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया, तो जादूगरों की रस्सियां और लाठियां सांप जैसी लगने लगीं, लेकिन मूसा की लाठी सचमुच अजदहा बनकर सबको निगल गई। और जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि हक है। ये कोई जादू नहीं, ये सच है। हम मूसा के गॉड पर ईमान लाते हैं। लेकिन गुरूर में अंधा बादशाह झुका नहीं। ये सिर्फ मूसा का जादू है, असली गॉड में ही हूं। फिर शुरू हुए अल्लाह के निशान, टिड्डियां, हमें बचाओ। खून का पानी, अंधेरा, कहत। मगर फिरौन नहीं बदला। टिड्डियां सब कुछ खा रही हैं। फिर हुक्म आया, मिस्र छोड़ दो। आखिरकार मूसा अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी फौज लेकर पीछे आया। आगे दरिया, पीछे दुश्मन। कौम घबरा गई। अब क्या होगा? मूसा ने कहा, माई लॉर्ड इज विथ मी, ही विल गाइड मी। अल्लाह के हुक्म से दरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। रास्ता बन गया। बनी इस्राइल सही सलामत पार निकल गए। फिरौन अपनी फौज लेकर उसी रास्ते में घुसा, और तभी पानी वापस आ गया। लहरों ने उस घमंडी बादशाह को निगल लिया। डूबते वक्त उसने कहा, मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उसके जिस्म को संभाल कर रख दिया, ताकि कयामत तक वो लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कहानी का मैसेज, पावर, वेल्थ, आर्मी, टेक्नोलॉजी सब खत्म हो सकता है, लेकिन जुल्म हमेशा गिरता है। और एक माँ की दुआ, एक मासूम की हिफाजत, वो खुद अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। अगर स्टोरी पसंद आई तो कमेंट्स में अल्लाहू अकबर लिखे।